दोस्तों आज हमारे देश में 80% लोग गठिया अर्थराइटिस इस दर्द से बहुत परेशान हैं। अगर आप भी इन दर्द से परेशान हैं तो आज हम आपको एक ऐसा घरेलू इलाज बताएंगे। इसको लगाते ही तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। अगर इसको आप नुस्खे को कुछ दिन प्रयोग करते हैं तो आपको ये दर्द वगैरह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों वो कौन सी है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कोई भी मर्ज हुआ, ये हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे खान पान पे डिपेंड करता है। आयुर्वेद के अनुसार हम वात पित्त दोष अगर तीनों को कब्जा में कर लें, तीनों को हम मेंटेन रखें तो हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। वात वायु दोष को हमको काबू करने के लिए हमको अपने शरीर में बराबर मात्रा में बने, इसके लिए हमको अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर हम समय से खाना खाएं और जो तली भुनी चीज़ों से थोड़ा परहेज करें, मार्केट की चीज़ ना यूज करें, तो हम इस तीनों चीज़ पे काबू करके अपने स्वास्थ्य को दोस्तों मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो बात कर रहे हैं वो गठिया अर्थराइटिस की। इसको आज हम ऐसा आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम इसको जान लेते हैं कारण, किस कारण से गठिया दर्द अर्थराइटिस होता है। वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट, एज कॉमन एंड एज ऑफ 50। जैसे इसमें एज भी मायने रखता है दोस्तों। अगर एज के हिसाब से जैसे आप 50 के हैं तो आपको जो है 50 साल के ऊपर है, कभी कभी 40 साल के ऊपर है तो भी एक हो सकता है। तो उसके बाद है दोस्तों इंजोरियस, कभी आपको चोट लगी हो, चोट लगने की वजह से जैसे बचपन में या शुरुआती दौर में आप खेल रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उस समय कभी हमारे जो है घुटने वगैरह में शरीर में कहीं चोट लग जाती है। तो जब हम बूढ़े होने लगते हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, तो उस वजह से भी वहाँ पे दर्द होने लगता है। उसके बाद दोस्तों ओबेसिटी, इस समय जो सबसे ज़्यादा है। अगर हम बहुत मोटा हैं तो मोटापे की वजह से जब हम चलते हैं तो इससे घुटने पे लोड पड़ता है, जैसे आप देखते हैं ये सब मुड़ता है, तो यहाँ पे जब लोड पड़ता है तो वहाँ पे भी आपको दर्द हो सकता है। उसके बाद है ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है, मसल्स वीकनेस। आपकी मसल्स भी दोस्तों अगर जो है कमज़ोर हो गई तो भी होता है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए तो इस सबसे होता है। और एक चीज़ जो सबसे कॉमन अब हो रहा है, पहले के ज़माने में आप देखते होंगे दोस्तों गठिया उठिया का बहुत कम दर्द होता था, क्योंकि उनको ऐसी डाइट मिलती थी, वो दिन में धूप में भी काम करते थे तो विटामिन डी उनको भरपूर मात्रा में मिलती है। आज का लाइफ स्टाइल ऐसे हो गया, हम आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस सुबह में उठते हैं 8 बजे सो के उठे, हमारे शरीर में धूप नहीं लगी, हम स्नान किए, रेडी हुए, ऑफिस चले गए। ऑफिस में जाने के बाद हम दिन भर एसी में हैं, अगर ठंडी नहीं है तब भी एसी में नहीं है तो वहाँ पे क्या हम रूम हीटर जला के रहते हैं, हमारे शरीर में धूप लगता ही नहीं। जो सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है हमको धूप से ही मिलता है। दूसरी चीज़, हमको शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा। आज हम पैकेट का दूध खा रहे हैं, या जो दूध भी मार्केट में यूज हो रहा है वो दूध भी हमको बढ़िया मात्रा में नहीं मिलता है। तो जो कारण है जिससे हमको सबसे ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन मिलता है दूध और धूप से, वो दोनों चीज़ें हमसे दूर होती जा रही, ये भी बहुत मायने रखता है। उसके बाद सिम्टम्स में लक्षण क्या है, लो ग्रेड फीवर में कभी कभी फीवर भी हो जाता है। लो एंड ब्लड सेल्स, लो जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो कभी कभी दोस्तों लो हो जाते हैं, ये भी एक हमारी पहचान है। इन्फ्लेमेशन आई एंड माउथ, तो दोस्तों हमारे आँख के नीचे और जो है हमारे आँख के नीचे क्या होता है, सूजन आ जाती है। माउथ या मुंह में, चेहरे पे हमारे सूजन एहसास होता है, ये भी हमें जानना चाहिए हमारे अंदर अर्थराइटिस है पहचान के लिए। मसल्स वीकनेस अराउंड जॉइंट, हमारी जो जॉइंट होती हैं यहाँ पे दर्द होने लगता है, मसल्स वीकनेस होने लगती है, ये भी हमारे एक सिम्टम्स हैं। अब इसको हम घरेलू इलाज कैसे करें, इसके कुछ ट्रीटमेंट हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, इन सारी चीज़ों को हम हमेशा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहें। इस शुरू से हमको ध्यान देना होगा और कम से कम आधे घंटे हमको धूप में बैठना चाहिए। हमेशा हमें दूध का कुछ ना कुछ लेना चाहिए, या हमारी ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसमें हमको कैल्शियम विटामिन डी मिलता रहे। तो इसके लिए हमको हमेशा हरी साग सब्जियों फलों पे भी जोर देना चाहिए। ये हो गया दोस्तों ट्रीटमेंट भी। क्या हो गया, मेडिकेशन, मेडिटेशन एंड सप्लीमेंट। अब देखिए मेडिसिन एंड सप्लीमेंट पे ध्यान देना। फिजिकल थेरेपी एंड वेट लूज, सबसे पहले हम जो है अपने वजन को कंट्रोल करें। वजन के कंट्रोल करने के बाद कुछ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनकी हम सहायता से भी अपने गठिया दर्द में भी सहायता पा सकते हैं। या हमारे कोई भी दर्द हो रहा है पैर में, फिजियोथेरेपिस्ट इस समय बहुत कारगर है दोस्तों, ये नुकसान नहीं करता है।
तो आप फिजियोथेरेपिस्ट का भी सहारा ले सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे हमने चर्चा किया कि अपने डाइट में हम क्या करें, हमेशा ये क्वांटिटी में खाएं, हमको कितनी प्रोटीन मिल रही, क्या मिल रही, और एक्सरसाइज जरूर करें। अगर बहुत ज़्यादा आपके पैर में दर्द है तो बहुत ज़्यादा लोड मत बढ़ाइए, आराम से चलिए, आराम से टहलिए, धीरे धीरे टहलने की क्षमता आप बढ़ाइए। जब आपका धीरे धीरे टहलने की क्षमता बढ़ जाएगा तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन आना जाना शुरू हो जाएगा, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। उसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, विटामिन B12 भी लेते रहना चाहिए, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, और विटामिन B12 के लिए आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, अपने डाइट को भी ले सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब टहलना भी चाहिए, टहलने के लिए आप अपने हिसाब से टहल सकते हैं, तेज टहल सकते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप आराम से टहलिए। इसमें दो चीज़ें होते हैं, इसमें ज़्यादा मेल एंड फीमेल होते हैं, तो दोस्तों फीमेल को बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि मेल को गठिया आर्थराइटिस नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादा करके धूप में नहीं जा पाती हैं, घर में अपना काम करती हैं, जिसकी वजह से उनको धूप में नहीं मिल पाता है, और उनकी एक्सरसाइज भी कम होती है, उनके अंदर मोटापा भी आ जाता है। खान पान में भी आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे, अब इसमें होता है जैसे आपका जॉइंट हो गया, जॉइंट हम जैसे गाड़ी चलते हैं, गाड़ी में ग्रीस देते हैं, बढ़िया चलता है, तो हमारे अंदर भी एक प्रकार का ग्रीस बनता है। जो ग्रीस बनता है वो हमारे जो गठिया में है वहाँ पे जाके लगा रहता है, जिससे हमारे दर्द नहीं होता। तो जब हमारे अंदर ये ग्रीस बनना कम हो जाती है तो हमारे जॉइंट पेन हो जाते हैं, एक कारण ये भी है। तो कुछ ग्रीस बनाने वाले डाइट भी आते हैं, उसका हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ग्रीस बढ़ाने वाले डाइट में दोस्तों क्या हो गया, आपको ग्रीस बढ़ाने वाले डाइट में लहसुन हो गया, हमारा बहुत जरूरी। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो दोस्तों लहसुन आप किसी भी तरीके से खाइए, अपने खाने में खाइए। आप 1-2 कलियां सुबह शाम वैसे भी खा सकते हैं। और प्याज बिना तो ना तो आपको खाना, सब कुछ बेकार है, तो प्याज अपने डाइट में जरूर शामिल करें। अभी आप देखते होंगे दोस्तों, गाँवों में या कहीं पे चोट हो जाती है तो वहाँ पे पहले एलोपैथिक दवा नहीं लेते, पहले वो घर पे इलाज करते हैं। आपको प्याज में हल्दी, तेल, सरसों का तेल, हल्दी पीस के और उसमें प्याज पीस के, तीनों को उबाल करके आप बांध लीजिए। कैसी भी धूप चोट लगी हो, आपको चोट लगी अगर कटा नहीं है, आपको 2 दिन में दोस्तों खत्म कर देगा। ये इतनी बढ़िया मेडिसिन है। तो प्याज को भी अपने खाने में, ग्रीन टी से हमको जो है ग्रीस मिलती है। हरी सब्जियां लेना चाहिए, फल, संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी इत्यादि। ये सारी चीज़ें हमको क्वांटिटी में थोड़ी थोड़ी, हम ज़्यादा ना ले, कम से कम रोज 1 नींबू ले, 1-2 संतरे ले, 150 ग्राम। सारे फल हमको 150 ग्राम, 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन वो स्मॉल लेते रहेंगे तो भी हमको उसके न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। हम पता चला एक दिन में आधा किलो खा लिए और खाए नहीं, तो इसलिए ये सब चीज़ें हमको लेते रहना चाहिए। उसके बाद जो दवा इसकी है सबसे ज़्यादा इसमें कारगर करती दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाना को आप पाउडर पीस लीजिए, आपके पास घर पे मिक्सी है वहाँ पीस लीजिए। मेथी दाना दोस्तों 80-90 रुपए किलो आता है, आप पीस लेंगे, लेकिन इसका पाउडर मार्केट से लेंगे ये 300-400 रुपए किलो मिलता है। इसको आप घर के पीस करके इसको आधी चम्मच गुनगुने पानी के साथ आप लेंगे, इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। एक तो ये पेट को दर्द करता। अब अगर देखा जाए, जैसे हमने बात किया था आयुर्वेद के अनुसार, वायु, दोष, पित्त, ये तीनों कारण जब बिगड़ते तो वही आपके अंदर जो है अर्थराइटिस होता है, पेन होता है। तो मेथी का काम क्या है, ये आपके डाइजेशन को बढ़िया करता है। अगर आप मेथी दाना लेते तो आपको ब्लड शुगर में भी फायदा करता है, ब्लड प्रेशर में भी फायदा करता है, आपको पेट से रिलेटेड कोई बीमारी वो भी खत्म कर दिया। यानी सब कुछ हमारा ये डाइजेशन ही है, इसी को हम मेंटेन करना, तो मेथी उसी को मेंटेन करती है। तो इसके पाउडर आप 3-3 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं, खाना खाने के बाद या पहले कभी भी इसको ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको दोस्तों एक तरीका और है, रात में मेथी आप भिगो दीजिए पानी में, पहले इसको बढ़िया से धुल करके रात में भिगो दीजिए, सुबह इसका आप जो है पानी पी के उसको चबा के खा सकते हैं। एक तरीका ये भी है, ये और बेस्ट, ये और बढ़िया काम करेगा। दूसरा है दोस्तों अदरक खाने, अपने खाने में अदरक जरूर शामिल करें। अदरक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हर एक सीजन में, हर सब्जी में, इसको दाल में भी फ्राई कर सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, आप चाय में तो पीते होंगे, इसलिए अदरक को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अब एक जो और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप गाँव में सुनते हो तो भैया इनको हल्दी दूध दे दो, किसी को चोट लगती थी वहाँ पे हल्दी तेल मालिश किया जाता था प्याज के साथ और उनको हल्दी दूध पीने के लिए दे। हल्दी दूध सबसे रामबाण दवा है दोस्तों। 1 गिलास दूध में आप 3 ग्राम हल्दी, ये भी ध्यान देना है, कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उसका
दुष्परिणाम होता है। तो दोस्तों 3 ग्राम हल्दी 1 गिलास पानी में 1 गिलास दूध में उबाल दीजिए। उबालने के बाद जब आप खाना खाइए, खाना खाने के 1 घंटे बाद, तुरंत नहीं पीना है क्योंकि आपने खाना खाया है, उसको भी पचाने में लीवर को मेहनत करना पड़ेगा। तो 1 घंटे बाद आपका खाना जब पच जाएगा तब आप 1 गिलास दूध हल्दी का उबाला हुआ बढ़िया से पी लीजिए। इसको पीने से आपके दर्द में बहुत आराम मिलेगा। अगर परमानेंटली आपने 1 साल 1.5 साल पी लिया तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इसमें चूंकि करक्यूमिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे ज़्यादा आपको कैंसर से भी बचाएगा। अगर आप हल्दी का 1 गिलास दूध ले रहे हैं, आपको कैंसर से बचाने में 80% इसका रोल है। ऊपर से गठिया भी दर्द खत्म हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी विस्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा और कोई बीमारी होगी नहीं। तो हल्दी वाले दूध को हम इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आप इसको सभी ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, वोमेन जो है अगर प्रेग्नेंट है उस समय हल्दी वाला दूध थोड़ा सा नुकसान कर सकता है, उस समय नहीं ले सकते हैं। बाकी हर एक सीजन में आप ले सकते हैं। तो दोस्तों हो गया। दूसरा हो गया तुलसी का रस, एक प्रकार का बहुत ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है दोस्तों। तुलसी का रस मार्केट में भी बिकता है, नहीं तो 4-5 तुलसी का आपको ले करके आप रोज़ सुबह 3-4 तुलसी इसको चबा करके पानी पी लीजिए, बहुत फायदेमंद है। तो एक प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर है, एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, एक प्रकार का एंटी इन्फ्लामेटरी है, सब कुछ इसमें पाया जाता है। तो सारी चीजें एक साथ भी कर सकते। और एक जो खास दवा है दोस्तों, लहसुन 25 कली लेना है आपको, लहसुन की कलियां निकाल लेना है। 100 ग्राम आपको शहद लेना है, 100 ग्राम शहद शुद्ध शहद लेना है। अगर जो घर गांव में निकालने आते हैं अगर वो शुद्ध शहद मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि शहद मार्केट में बहुत मिलावट वाली आ रही है, आपको शुद्ध शहद लेना है। अब ये 25 कलियां उसी शुद्ध शहद में 100 ग्राम शहद में आप इसको डाल के रख देंगे। तो इसको किसमें रखना है, आपको लेना है कांच का कोई डिब्बा, और किसी डिब्बे में नहीं, कांच के डिब्बे में रखना है। क्योंकि और सबका दोस्तों आप किसी में दिल लेते हैं, चाहे वो आपका प्लास्टिक हुआ चाहे वो आपका स्टूल हुआ, कुछ ना कुछ उसके अंश निकलते हैं। तो आपको क्या लेना है, कांच का लेना है, उसमें आप भिगो देंगे। भिगोने के बाद इसको 20 दिन तक उसी में भिगो रहना है, उसके बाद गल जाएगा। फिर एक एक कली सुबह शाम आप खाली पेट लीजिए। ये रामबाण दवा है गठिया अर्थराइटिस का। अब आपसे इससे इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होगा, आपका पेट भी डाइजेशन भी दुरुस्त करेगा, आपके शुगर ब्लड प्रेशर सब में फायदा करेगा। हाँ इतना याद रखना, जिसका शुगर लेवल ज़्यादा हो वो दोस्तों इसमें मीठापन होता है शहद में, वो कम लें तो वो अपना बचाव कर सकते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों एक एक सुबह शाम ले आपको एलोवेरा हल्दी मिलाकर। अब आप एलोवेरा का पेड़ होगा दोस्तों, सब जगह एलोवेरा का पेड़ पाया जाता है, उसका जो बीज का गुदा होता है गुदा निकाल लीजिए और उसमें हल्दी मिला लीजिए। गुदा और हल्दी को मिला कर पीस लीजिए। पीसने के बाद इसको उसी जहाँ पे दर्द हो रहा है घुटने पे आप लेप लगाइए, इससे तुरंत दर्द में आराम मिल जाएगा। अगर आप लगातार कंटिन्यू 3-4 दिन लगाते हैं आपको पूरा दर्द जड़ से खत्म हो। ये जितने फार्मूले हम दोस्तों बता रहे हैं ये फार्मूले आपके अस्थायी इलाज के लिए है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है। उसके बाद दोस्तों अजवाइन प्लस लहसुन आप तेल, यहाँ पे एक तेल तैयार कर लीजिए। इस तेल को आप अपने घर पर कर सकते हैं। अजवाइन लेना है, लहसुन लेना है प्लस सरसों का तेल। अजवाइन लहसुन सरसों का तेल लेकर के एक में पका लीजिए। पकाने के बाद जैसे आपने 200 ग्राम तेल लिया है उसमें अजवाइन डाल दीजिए 25 ग्राम, 10-15 लहसुन की कलियां डाल दीजिए। कलियां डालने के बाद इसको उबाल दीजिए। उबालने के बाद जब खूब उबल जाए, लहसुन एकदम टाइट हो जाए तो जान लीजिए आपका पक गया है। उसके बाद छान करके या वैसे आप रख दीजिए किसी शीशी में। रखने के बाद उसी तेल का आप मालिश करिए और उस समय तेल लगाइए जब धूप निकली हो और धूप में आप बैठ जाइए। ऐसा आप करते हैं, लगातार कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, तुरंत इससे दर्द बंद हो जाएगा। अगर परमानेंटली लगाते हैं तो आपको पूरा आराम मिल जाएगा। और जो ग्रीस बढ़ाने का काम है ये सब्जियां और आपके डाइट कर रहे हैं, इससे डाइट से और ये तेल लगाने से आपके सारे आराम हो जाएंगे। और दूसरा तीसरा और लास्ट में जो फार्मूला है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक दवा है, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, ये आयुर्वेदिक है, आपको स्ट्रेस को भी कम करता है, आपके जैसे नर्वस सिस्टम है उसको भी स्ट्रांग बनाता है, हड्डियां मजबूत करता है। इसका पाउडर भी मिलता है, इसके कैप्सूल भी आते हैं, इसके टैबलेट भी आते हैं। तो इसको दोस्तों वैसे भी इसकी जड़ी भी मिलती है। अगर आप बनाना चाहें तो मैं बता रहा हूँ, आपको अश्वगंधा लेना है, शतावरी लेना है, अशोक की छाल लेना है, ब्राह्मी लेना है, हल्दी लेना है। इसको लेकर के घर पे
कूट करके दोस्तों मिक्सर में कूट लीजिए, कैसे भी कूट के पाउडर बना लीजिए। आपको 3-3 ग्राम सुबह शाम लेना है, गुनगुने पानी से या दूध से लेंगे तो एकदम आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी भी स्ट्रांग हो जाएगी और ये दर्द आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं तो इस कॉम्बिनेशन में टैबलेट भी आते हैं, या आप टैबलेट मार्केट से लेके खा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको महंगा पड़ेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, अश्वगंधा शतावरी का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, उसको मार्केट से ले लीजिए, एक कैप्सूल सुबह शाम खाइए दोस्तों। आप 3 दिन में रिजल्ट देखिएगा, आपको पूर्ण रूप से आराम हो जाएगा। ये जो हम मेडिसिन, सारी मेडिसिन हम बता रहे हैं, ये सारी मेडिसिन आप कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। आपका जो गठिया दर्द ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा दोस्तों। और कोई जानकारी आपको चाहिए या इसमें आपको कौन सा फॉलो करना है, कोई दिक्कत आ रही, नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों, हम वो आपको जानकारी पहुंचा देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक अच्छी जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हर हफ्ते हम 1 से 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आपने जो 10 मिनट का समय देकर अपना कीमती समय निकाल के विचारों को सुना और अपने कष्टों को दूर किया, उसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।